तूफान के बीच भी अपनी रक्षा स्वयं कर लेने में समर्थ कुंभ राशि, शनि के स्वामित्व की राशि कुंभ राशि, आप सबका हृदय से आभार है, अभिनंदन है इस खास कार्यक्रम में जहां हम जानने जा रहे हैं आज जून 2025 के इस राशि प्रभाव को। ध्यान दीजिएगा, इस समय पर केंद्र भाव पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग इस महीने के शुरुआत में ही मिलने जा रहा है, तो वहीं राहु जैसा प्रभावी ग्रह आपके अपने राशि पर ही विद्यमान होते हुए अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे। देखा जाए तो मंत्रिमंडल के निर्माण का समय आ चुका है। 4 ग्रह जो बड़े होते हैं, देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन सब ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। अब बारी है बचे हुए 5 ग्रहों की। उन्हीं ग्रहों के परिवर्तन के द्वारा क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, कैसे एक काया पलट की स्थिति इसी जून के महीने में देखने को मिलेगी, इसी बात की सार्थकता को सिद्ध करते हुए हम इस वीडियो को अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके अपने राशि के स्वामी शनि से प्रारंभ करते हैं। शनि देव इस समय पर द्वितीय भाव पर है, जो कि शरीर के मालिक हैं, लग्न के मालिक हैं, राशि के स्वामी हैं, धन भाव पर स्थित रहेंगे। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना एक कारगर महीना होगा, जहां पर शनि का समर्थन हमको प्राप्त होता है। शनि को हम कर्म मानते हैं, द्वितीय भाव हमारा धन है, इसलिए न सिर्फ आज बल्कि आने वाले 2.5 साल तक हमको धन से जोड़ना ही इस शनि का सबसे बड़ा अभिप्राय होगा। इसके अलावा भी यदि स्वास्थ्य जनित परेशानियों से हम जूझ रहे हैं तो उन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए राहु जैसा एक प्रभावकारी ग्रह हमारे अपने राशि पर विद्यमान है। यदि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या आ भी जाए तो भी मुझे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है, ये मानसिकता हमको राहु प्रदान करेगा। राहु जैसा ग्रह हमको अपने राशि पर देखने को मिल रहा है। अब यहां से धन भाव के स्वामी को यदि देखा जाए तो धनेश बनते हैं गुरु, और गुरु की स्थिति पंचम भाव पर त्रिकोण भाव पर उपस्थित है। माना जाता है जब भी धनेश पंचम भाव पर जाते हैं तो अपने सोचे हुए कार्यों से हमको धन की प्राप्ति होती है। शेयर मार्केट, ये सब सोर्स बता रहे हैं आपको कहां कहां से धन की प्राप्ति का संजोग रहेगा। शेयर मार्केट, कोई क्रिएटिविटी संबंधी कार्य हमको हमारे डिसीजन के द्वारा धन की प्राप्ति का यह संकेत देता है। वहीं पर शुक्र जैसा ग्रह जो कि आपके योग कारक ग्रह है, ऐसा ग्रह हमको तीसरे भाव पर मिलेगा। तीसरे भाव पर शुक्र की स्थिति का होना 29 जून तक रहेगा, और इनकी जो दृष्टि है वो अपने ही घर पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि। इसलिए भाग्य का साथ मिलना, जो चैलेंजिंग सिचुएशन बने हुए हैं उन सिचुएशन से हमको मुक्ति देना, क्योंकि तीसरे भाव पर जब भी कोई सौम्य ग्रह आ जाए तो जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वो हम तक नहीं पहुंच पाते। इस समय पर कोई धन से जुड़ा हुआ एग्रीमेंट भी हो सकता है। यदि आप पारिवारिक कार्यों पर भी इस समय पर कोई यात्राओं पर जाना चाहें तो एक सुखद और सुंदर यात्राओं का संजोग भी निकलकर सामने आ रहा है। यहीं पर चतुर्थ भाव, जहां पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग इस महीने के प्रारंभ से ही देखने को मिलेगा। सूर्य एक तरफ आपके सप्तमेश है, अर्थात बिजनेस, यदि आपका व्यापार प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके समर्थन में खड़ा मिलेगा। सूर्य को हम मानते हैं एक प्रकाश, अब वही प्रकाश मेरे सुख के स्थान पर आ गया। पारिवारिक और स्वयं मानसिक सुख के लिए इस सूर्य को सबसे उत्तम स्थिति मानी जाएगी, जो चतुर्थ भाव पर स्थित रहेंगे। जैसे ही 15 तारीख का डेट आता है, यही सूर्य स्थान परिवर्तन करते हैं, एक घर आगे प्रविष्ट होंगे। ऑलरेडी पहले से वहां पर गुरुदेव विद्यमान रहेंगे। सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है, इसलिए इस समय पर बड़े डिसीजन का हमको लाभ प्राप्त होता है। पहले कोई डिसीजन आपने गलत ले भी लिया है, उन प्रतिफल को इस समय पर हम ज्यादा मजबूती से शुभता के रूप में प्राप्त कर पाते हैं। संतान से जुड़े हुए कार्य इस समय पर आगे बढ़ते हैं, खास करके 15 तारीख के बाद का समय। यदि आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो 6 जून का वो दिन होगा जिस दिन बुध ठीक अपने स्वयं की राशि पर आ जाएंगे। एक नया हमको ज्ञान की प्राप्ति होना, क्योंकि गुरु भी बैठे हैं, बुध बैठे हैं, अर्थात एक नया नॉलेज, एक नई बुद्धि की परिपूर्णता हमको अपने मन मस्तिष्क में देखने को मिलेगी। कोई मानसिक अशांति चल रहा है, कारण पता नहीं चल पा रहा है, तो उस मानसिक अशांतियों पर भी विराम लगेगा 6 तारीख से, जब बुध का गोचर अपने पंचम भाव पर स्वयं की राशि पर हो पाएगा।
नौकरी के घर पर मंगल चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग देखने को मिलेगा, जो कि हालांकि बहुत कम दिनों तक रहेगा, 6 तारीख तक रहेगा। तो कोई जॉब को लेकर के कोई नया काम करना है, कोई परिवर्तन करना है या कहीं पर एप्लीकेशन देना है तो 6 तारीख तक का समय उसके लिए आप काम कर सकते हैं। मंगल अपने चतुर्थ भाव पर रहेगा, लेकिन एक बात मत भूलिएगा कि मंगल इस समय पर नीच अवस्था में है, तो कोई अन्य हमारा काम बिगाड़ भी सकता है 6 तारीख तक। विशेषता तब आ जाएगी जब यही मंगल अपने नीचत्व राशि को छोड़ करके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। हमेशा के लिए यही मंगल आपके पराक्रम और कैरियर के स्वामी हैं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, पिछले 4 से 5 महीने हो गए ये मंगल कभी अपने शत्रु बुध की राशि पर जा रहे थे, तो कभी वक्री अवस्था में पुनः फिर से अपने ही घर नीचत्व अवस्था पे थे। अब मंगल का जब पोजीशन सही नहीं रहेगा, नीचत्व अवस्था पे रहेंगे, तो कैरियर में कैसे स्थायित्व आ पाएगा। इसलिए ये मंगल ने हमारे कार्य को बिगाड़ने का भी काम किया, या हो सकता है कर्म क्षेत्र पर अनायासी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाना। तो अब कम से कम 6 तारीख के बाद वो विवाद की स्थिति दूर होना और एक सही ढंग से हम अपने कार्य क्षेत्र पर आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि मंगल सप्तम भाव पर जाएंगे, सप्तम भाव आपका बिजनेस है, दसम कैरियर के स्वामी है। इसलिए जो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मंगल एक समर्थनकारी योग होगा, जहां पर इनका जुड़ना एक शुभ परिणाम को जन्म देगा। हालांकि दांपत्य जीवन के लिए हमको ध्यान रखना भी पड़ेगा। हो सकता है आपसी कोई विवाद की स्थिति बन जाए, लेकिन अपने नियंत्रण से उस विवाद को हम दूर कर पाते हैं। और मंगल को प्रभावी यदि आप बना लेते हैं तो यकीन मानिए 4-5 महीने के बाद एक सही पोजीशन पर आए हैं। हमारे कार्य की वृद्धि के लिए एक सही समय यही समय होगा। अब भाग्य घर पर भाग्य के स्वामी शुक्र हैं, जिनकी दृष्टि स्वयं भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य का कहीं से भी माइनस स्थिति नहीं है। भाग्य हमारा प्लस कारक है, समर्थन कारक है। शुक्र की दृष्टि अपने घर पर पड़ रही है। उच्च अधिकारियों का इस समय पर सपोर्ट प्राप्त होता है। पिताजी से धन की प्राप्ति का योग यदि नहीं बन रहा था या कुछ प्राप्तियां उनसे होनी है, तो इस समय पर प्राप्तियों का संयोग भी शुक्र के माध्यम से हम तक पहुंच पाएगा। कैरियर का भाव, कैरियर भाव के स्वामी मंगल देव है, और मंगल को हमने अभी अभी कहा कि 6 तारीख को ये जब अपने नीचत्व अवस्था को छोड़ देंगे, कैरियर में एक नई प्रगति का योग हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक लाभेश, लाभ भाव के स्वामी गुरु हैं, और गुरु पंचम भाव पर बैठे हैं, और गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो अपने स्वयं के घर पर पड़ रही है। इसलिए कोई अधूरे काम इस समय पर पूरे होते हैं। इस समय पर आप ज्यादा सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं। बड़े भाई बहनों से भी हमको लाभ की प्रतिशतता बढ़ने वाली है। चूंकि गुरु की दृष्टि आपके अपने राशि पर पड़ रही है, इसलिए वो गुरुता, वो ज्ञान, वो भाग्य का दायरा बढ़ने की स्थिति इसी महीने देखने को मिलेगी। 12वें घर के स्वामी स्वयं आपके ही राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं और धन भाव पर बैठे हैं। अर्थात ये न सिर्फ जून का महीना बल्कि आने वाला 2.5 साल एक बड़े इन्वेस्टमेंट से आप जुड़ पाते हैं। वहां कार्य के माध्यम से कोई विदेश संबंधी भी कार्य है तो वहां से धन आगमन का योग बनता है, क्योंकि 12वें के स्वामी धन भाव पर बैठे हैं, अर्थात विदेशों से धन प्राप्ति का योग बनता है। या जहां आप काम कर रहे हैं अदर स्टेट में भी जाकर के या स्थान परिवर्तन के माध्यम से या ऑनलाइन गतिविधियों से आप अपने धन के दायरे को बढ़ा पाते हैं। अब प्रश्न उठता है क्या उपाय करें इस महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस महीने शुरुआत में ही हमको मंगल नीच के मिल रहे हैं 6ठे भाव पर, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओम हंग हनुमते नमः का जाप करना, हनुमान जी के लिए लाल सिंदूर अर्पण करना आपके समस्त कार्य को पूर्ण करता हुआ आपके भाग्य की उन्नति के लिए सदैव सहायक होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।